एक गुलाब जल की शीशी बदल कर रख देगा आपका भाग्य। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम इतना आकर्षक दिखोगी कि तुम्हारा प्यार भागकर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम इतनी आकर्षक लगोगी कि सहेलियां झुंड पड़ेंगी तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम कॉलेज जाओगी, लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, सारे स्टूडेंट्स। टीचर को किसी एक को उठाना हो तो वो तुम्हें उठाएंगे। तुम इतनी आकर्षक लगोगी कि जब भी मंच पे किसी को बुलाया जाता है, किसी गेस्ट को, तो फूल देने के लिए किसी आकर्षक व्यक्ति को बुलाया जाता है तो वो तुम्हें चुना जाएगा। तुम जब अपने मुंह से कोई शब्द बोलोगी तो उसे ध्यान से सुना जाएगा, तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका लोगी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम सबको अपना दीवाना बना लोगी। जिधर से गुजरोगी लड़के तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, अपोजिट जेंडर तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होंगे, कॉमन जेंडर भी अट्रैक्ट होंगे। तुम इतनी आकर्षक लगोगी कि लोग सामने से तुम्हें ये कहेंगे कि कितना अच्छा बात करती हो तुम, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, कितनी सुंदर लगती हो तुम कितनी समझदारी की बातें करती हो, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो तुम। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स चुटकियों में मिलेंगे तुम्हें, चुटकियों में। चलो पुरुषों की बात करते हैं। तुम ऑफिस में काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका प्रमोशन होता है, तुम रुके हुए हो। तुम्हारे काम पर किसी की नजर ही नहीं जाती। तुम दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, कुछ बेचना चाहते हो, कस्टमर को कुछ समझाते हो, कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता, अगला एक शब्द कहता है और लोग उससे सामान ले लेते हैं। क्या बात है, उसने तो मेरे से भी खराब समझाया, मैंने तो इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, परंतु मेरी बात किसी को समझ में नहीं आती। यह उपाय कर लेना। एक चीज का तिलक यदि अपने माथे पर तुम लगाना प्रारंभ कर दो, आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, तुम जो कहना चाहोगे लोग समझेंगे, तुम जो बेचना चाहोगे साधारण तरीके से भी लोग उस चीज को खरीदेंगे। भीड़ में एक केंद्र बिंदु बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है। मैं जो बोलूं सब वही सुने, जहां मैं खड़ा रहूं सब मेरी ओर मुड़कर देखें, मेरी बातों में इतना आकर्षण हो कि मैं जो बोलूं लोग उसे सुने भी, समझे भी और माने भी। यही है अट्रैक्शन, यही है आकर्षण। किसी मनुष्य की आकर्षण क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वो जहां जाता है लोग उठकर वहां से यही है आकर्षण क्षमता। आज मैं कह रही हूँ कि तुम्हें इतना आकर्षित बना दूंगी कि दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में महज एक तिलक लगाने से। एक साधारण सा तिलक तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा। घर में बहुत भाई बहन होते हैं, परंतु एक आकर्षक व्यक्ति ऐसा होता है कि घर के बुजुर्ग भी उसकी बात सुनते हैं। कोई सलाह लेना हो, मशवरा लेना हो, चलो सब उसके पास, क्योंकि वो जो कहेगा वो अच्छा ही कहेगा। किसी के घर में कोई बेटी होती है ऐसी जो लोग कहते हैं ये राज करती है अपने घर में, इसका शासन चलता है, वो शासन नहीं होता। यह उसकी आकर्षण क्षमता होती है कि वो जो भी राह दिखाती है घर वालों को अच्छा लगता है। वो जब भी किसी बात पर सलाह देती है, वह सलाह सबसे सही होती है। उसके मुंह से कही गई कोई भी बात बकवास नहीं लगती, खराब नहीं लगती, लगता है बस यही सत्य है, यही तो हमें जानना था, यही तो हमें सुनना था। घर वाले तो दूर की बात है, बाहर से लोग अपनी समस्या लेके आपके पास आते हैं, क्योंकि तुम्हें कुछ बताने से तुम बहुत अच्छा उसका उपाय बताती हो, हल बताती हो। मैं क्या करूं, मैं ऐसे मुसीबत में हूँ। यह उसकी आकर्षण क्षमता है कि वह सामने वाले का दिल ऐसे जीत लेती है मिनटों में। वो इतनी समझदारी की बातें करती है कि सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। यही है आकर्षण क्षमता। आज मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या एक तिलक लगाने मात्र से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। तुम जो सामने वाले को कितनी अपने शब्दों में बोलकर बता नहीं पाती थी, अब थोड़े से शब्द बोलोगी सामने वाला समझेगा। तुम दुकानदार हो, जिस चीज को बेचना चाहोगे अपनी बातों से इतना अट्रैक्ट कर लोगे कस्टमर को, उस चीज को साधारण तरीके से बेच लोगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप, कैसे हैं घर में सब, मुझे अवश्य बताएं।
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वैसे भी सावन का पावन महीना चल रहा है, भगवान शिव की कृपा बरसे आप सब पर। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी बताएं, समस्याएं बताने से हल होती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष कब प्रारंभ होता है? किसी भी माह की अमावस्या तिथि के बाद से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जो पूर्णिमा तिथि तक होती है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष। क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। शुक्ल पक्ष की तिथि को फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह प्रयोग आपको करना है। शुक्रवार के दिन प्रातः उठे, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, मन बड़ा शांत रखें, कोई गलत कार्य ना करें। किसी के प्रति द्वेष, हिंसा रखना, आलोचना जब हम करते हैं, क्रोध जब हमें बहुत आता है, हम जब शिकायतें करते हैं किसी की, तो हमारे चेहरे का रूप रंग बदल जाता है। उस क्षण हम अपना आकर्षण खो देते हैं। यह संपूर्ण संसार जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये सब अट्रैक्शन पे चल रहा है, आकर्षण के नियम पर ही चल रहा है। और जब हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है, हम ब्रह्मांड के संपर्क में आ जाते हैं। तभी तो वह स्थिति होती है कि हम जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि हमने अपनी इस इच्छा को मैनिफेस्ट किया ब्रह्मांड से। क्यों? आकर्षण के नियम से चल रहा है यह संसार, और आपने भी अपना आकर्षण इतना बढ़ा लिया कि ये संपर्क हो गया। तो क्रोध न करें, हिंसा की भावना न रखें, किसी की आलोचना न करें, किसी का अनिष्ट करने की योजना न बनाएं, मांस मछली का सेवन ना करें, बड़ा मन को शांत रखें। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागे, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, काला रंग को छोड़कर कोई भी स्वच्छ कपड़े पहन ले। पीला पहने, लाल पहने, नारंगी पहने, सुंदर सुंदर रंग है ईश्वर ने बनाया है। काले रंग से बचे, और वैसे भी महिलाएं काले रंग से ज्यादा बचे, और ऑफिस दफ्तर में जिनका काम है वह भी काले रंग से बचे। काले रंग को छोड़कर शुक्रवार को कोई भी वस्त्र पहने, पूजा पाठ करें, घी का दिया जलाएं, सब कुछ जैसे आराम से आप करते हैं। कोई भी आप मंत्र का जाप करें, अपने मन को शांत कर लें। एक गुलाब जल की शीशी खरीद लें, भरी हुई रोज वाटर खरीद लें। रोज वाटर ही, अन्य कुछ भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोज वाटर खरीद लें और एक केसर की डिबिया खरीद लें। ये दोनों दो अलग अलग ग्रह है, गुरु है, शुक्र है। रोज वाटर की डिबिया को खोल दें और सारा केसर धीरे धीरे उसके अंदर डाल दें। यदि फुल है शीशी तो थोड़ा कम कर ले रोज वाटर, परंतु सारा केसर इसमें डाल दें। ये केसर और रोज वाटर को बिल्कुल अच्छे से सेक कर ले, थोड़ा मिल जाए। केसर का जो रंग होता है वो रोज वाटर को थोड़ा सा कलरफुल कर देगा, येलो जैसा कर देगा। अद्भुत कलर है ये, साक्षात गुरु है। मनोबल बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा, बूंद से भी छिड़काव कर दें और रख दें इसे पूजा रूम में 24 घंटे के लिए। 24 घंटे ये पूजा रूम में रहेगी और तैयार हो गई आपकी आकर्षण बढ़ाने की क्षमता की डिबिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं, इस रोज वाटर और केसर वाले जल से तिलक लगाएं। दिखेगा कुछ नहीं, हमें दिखाना भी नहीं है, हमें तो अपना आकर्षण बढ़ाना है। अच्छे से बड़ा सा तिलक लगा, वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा, जल है, क्या दिखेगा। परंतु प्रतिदिन आप इस डिबिया की जल से 2 बूंद निकालकर तिलक लगाएं और घर से बाहर जाएं। दफ्तर जाएं, दुकान जाएं, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, बाहर जाएं, जहां पर भी जाएं, जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आए, तिलक आपके माथे पर होना चाहिए। जब आप चेहरा धो लें, संध्या के समय जैसे आप चेहरा धो लेती हैं, और अब आपको कोई काम नहीं है तो फिर तिलक ना लगाएं। परंतु संध्या के बाद यदि फिर आप कहीं जाते हैं किसी मीटिंग के लिए, कोई काम बनने के लिए, तो पुनः तिलक लगा कर जाएं। अर्थात यह तिलक आपके माथे पर हमेशा होना चाहिए। रात्रि में धोकर सो सकते हैं। आप केवल यह तिलक लगाना प्रारंभ कीजिए, कोई मंत्र का जाप नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं करना, और देखिए दुनिया कदमों में ना झुकी तो कहिए इतना आकर्षण बढ़ेगा आपका। और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।